रमज़ान का पहला असरा आज होगा समाप्त। कल से मग़फ़िरत के असरे की शुरुआत। बता दें कि पवित्र माह रमज़ान का पहला असरा आज शनिवार को समाप्त हो रहा है और रविवार से दूसरे असरे यानी मग़फ़िरत क्षमा के असरे की शुरुआत हो गई है। रमज़ान को इस्लाम धर्म में इबादत, सब्र और आत्मशुद्धि का महीना माना जाता है। इस महीने को 3 असरों में बांटा गया है और हर असरे का अपना अलग अलग महत्व बताया गया है। धार्मिक जानकारों के मुताबिक पहला असरा रहमत, अल्लाह की दया का होता है, जिसमें रोज़ेदार अल्लाह की रहमत पाने के लिए इबादत करते हैं। दूसरा असरा मग़फ़िरत का होता है, जिसमें बंदे अपनी गुनाहों की माफ़ी की दुआ करते हैं। तीसरा और अंतिम असरा जहन्नम से आज़ादी का माना जाता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत, तिलावत और दुआओं पर जोर दिया जाता है। मुस्लिम समाज के लोगों का मानना है कि मग़फ़िरत के असरे में सच्चे दिल से की गई तौबा और दुआ कबूल होती है और अल्लाह अपने बंदों के गुनाह माफ़ फरमा देता है। इसी कारण मस्जिदों में नमाजियों की संख्या बढ़ने लगती है और लोग नफल नमाज, कुरान पाक की तिलावत और तस्वीर से अधिक समय बिताते हैं। रमज़ान के इस दिनों में रोज़ेदार दिन भर रोज़ा रखकर सब्र और संयम का परिचय देते हैं और शाम को इफ्तार के बाद 7 रोज़ा खोलते हैं। दूसरे असरे की शुरुआत के साथ ही इबादत का सिलसिला और तेज हो गया है तथा लोग अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी की दुआ कर रहे हैं। आप देख रहे हैं नूह निवास से लियाकत अली के साथ सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। क्या नाम है जी? मेरा नाम है हाफिज़ मोहम्मद उमर। आज रमज़ान का पहला असरा समाप्त हो रहा है। हाँ, कल से दूसरा असरा से शुरू हो जाएगा जी। ये रहमत वाला अशरा पूरा हो गया, जी अब मग़फ़िरत वाला है, जी। तो उसके बाद में खुलासी वाला है। कितने असरे होते हैं? 3 अशरे होते हैं। अच्छा पहला रहमत वाला, दूसरा मग़फ़िरत का, तीसरा जहन्नुम से आज़ादी का। अच्छा। तो किस तरह से जो मुस्लिम समाज के लोग हैं इबादत में लगे हुए हैं? ये महीना ऐसा है कि सारे महीनों का सरदार है जी। ये है ये गमख्वारी का महीना है। अच्छा। इस महीने में अल्लाह की रहमतें ऐसे बरसती हैं जैसे बारिश होती है। बैठे समझ में जी। एक नहीं, ये बहुत बड़ा सवाब मिलता है। अच्छा, तो कल दूसरा असरा शुरू होगा? हाँ, वो मग़फ़िरत वाला शुरू होगा, 10 दिन वो रहेगा, उसके बाद में तीसरा असरा शुरू हो जाएगा, वो जहन्नुम से आज़ादी का है। अशर अरबी में 10 को कहते हैं, तो 30 दिनों को 10-10 से अगर डिवाइड करें तो 3 बनते हैं, तो इसलिए 3 अशरे हुए। हाँ, रमज़ानुल मुबारक का महीना हमें सब्र और नेकी की सीख देता है और सबसे बड़ी सीख जो इस महीने के अंदर हमें मिलती है वो ये है कि जो भी हमारे समाज के अंदर गरीब हैं, बेवाएँ हैं या यतीम हैं, उनके सरों पर हाथ रखा जाए, उनकी हर तरह से मदद की जाए। इनके अलावा अगर कोई और भी ऐसा है जो किसी भी तरीक़े से परेशान है तो उसकी परेशानी को दूर किया जाए। माली तौर पर मदद की ज़रूरत हो, माली मदद की जाए, और अगर उसको वैसे हमारी ज़रूरत हो जिस्मानी तौर पर, तो हम उसके काम में हाथ बटाएँ। ये एक दूसरे की भलाई और खैर ख़्वाही का सबक देता है।